जादुई बर्थडे केक की नदी। तारापुर नाम का एक सुंदर गांव था। उस गांव में वर्षा नाम की 6 साल की एक प्यारी सी लड़की अपनी बूढ़ी दादी माँ के साथ रहती थी। अकस्मात माता पिता के गुजर जाने के बाद वर्षा की दादी दूसरों के घरों में साफ सफाई का काम करके उसका लालन पोषण किया करती थी। दादी बेचारी बूढ़ी थी, जिस कारण वो काम करके थक जाती थी। वर्षा अभी बहुत छोटी थी। वो स्कूल पढ़ने जाती थी। वो बहुत गरीबी में अपने दिन काट रहे थे। एक दिन सुबह दादी ने वर्षा को उठाते हुए कहा, वर्षा बेटी, उठो बेटी, जन्मदिन की ढेर सारी बधाइयाँ। ओह, आज मेरा जन्मदिन है। मुझे तो अपना जन्मदिन याद ही नहीं था। थैंक यू दादी माँ। मेरी बच्ची, काश मैं तुम्हारे लिए केक बना पाती। घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है। थोड़े बहुत चावल थे, मैं उसमें थोड़ा चीनी डालकर मीठे चावल बना देती हूँ। उसी को केक समझकर खा लेना। आप मेरी इतनी फिक्र करती हो दादी। आप दुनिया की सबसे प्यारी दादी हो। ये कहकर वर्षा दादी के गले लग गई। थोड़ी देर बाद वर्षा की सहेली सपना उसके घर आई। वर्षा, कहाँ हो तुम? क्या हुआ सपना? चलो बगीचे में जाकर खेलते हैं। अच्छा रुको, मैं दादी से पूछकर आती हूँ। दादी, मैं सपना के साथ बगीचे में खेलने जा रही हूँ। रुको, ये लेकर जाओ। तुमने सुबह से कुछ खाया नहीं है। मैंने मीठे चावल टिफिन में पैक कर दिया है। जब भूख लगे इसे खा लेना। टिफिन लेकर वर्षा सपना के साथ बगीचे में खेलने के लिए जा पहुंची। वहां पर उसकी बाकी सहेलियां पहले से ही खेल रही थी। वर्षा टिफिन को एक कोने में रखकर अपनी सहेलियों के साथ खेलने लगी। तभी वहां पर एक लंबे बालों वाली, एक बदसूरत दिखने वाली बूढ़ी औरत आई। सभी बच्चे उसे देखकर बहुत डर गए। वो बच्चों को इशारे करके कुछ कह रही थी, पर बच्चे कुछ समझ नहीं पाते और दूर भागने लगे। तभी वर्षा उस बूढ़ी औरत के पास गई और बोली, अम्मा, क्या हुआ? अब क्या कहना चाहती हो? बेटी, कुछ खाने का है तो दे दो। बड़ी भूख लगी है। मैंने 2 दिनों से कुछ नहीं खाया। रुको अम्मा, अभी लाई। वर्षा अपना टिफिन उस बूढ़ी औरत को देते हुए बोली, अम्मा, इसमें थोड़े बहुत मीठे चावल है। आज मेरा जन्मदिन है। दादी माँ ने मेरे लिए बनाए थे। आप खा लीजिए। बूढ़ी औरत खुशी खुशी टिफिन में रखे सारे चावल खा लेती है। उसके बाद बूढ़ी औरत ने पीने के लिए पानी मांगा। वर्षा ने पास वाली नदी से पानी लाकर उस बूढ़ी औरत को पीने को दिया। बेटी, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तुम बहुत अच्छी हो। तुम्हें कभी किसी चीज की कमी नहीं होगी वर्षा। आपको मेरा नाम कैसे पता? इससे पहले कि वर्षा कुछ समझ पाती, इतने में वो बूढ़ी औरत गायब हो गई। वर्षा उस औरत की बात को सोचते हुए घर पहुंची। उसे जोरों की भूख लग रही थी, पर घर पर खाने के लिए कुछ नहीं था। वो उदास होकर नदी किनारे जाकर बैठ गई। तभी उसी नदी में तेज प्रकाश हुआ और एक देवी प्रकट हुई। ये देख वर्षा हैरानी से बोली, अरे आप कौन है? तभी उस देवी ने कहा, घबराओ नहीं वर्षा, मैं वही बूढ़ी अम्मा हूँ जिसे तुमने खाना खिलाया था। मैं तुम्हारी परीक्षा ले रही थी। दरअसल मैं इस नदी की देवी हूँ। मैंने कहा था ना, तुम्हें किसी चीज की कमी नहीं होगी। आज तुम्हारा जन्मदिन है ना, इसलिए मैं तुम्हें ये केक दे रही हूँ। और नदी में से एक बहुत बड़ा चॉकलेट केक बाहर आया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे केक बहुत पसंद है, इसलिए मेरी दादी मेरे लिए केक बनाना चाह रही थी, पर खाने के लिए कुछ नहीं था, इसलिए वो दुखी थी। ये केक देखकर वो खुश हो जाएंगी। कोई बात नहीं वर्षा, तुम कभी भी आकर इस नदी से जितने चाहे केक ले जा सकती हो। सिर्फ तुम्हारे लिए जादुई नदी अलग अलग फ्लेवर केक तुम्हें देगी। वर्षा देवी का धन्यवाद कर खुशी खुशी केक लेकर घर लौटी। वर्षा की दादी केक देखकर खुश होते हुए बोली,
बेटी, ये केक तो बहुत महंगा दिख रहा है, किसने दिया? वर्षा दादी को सारी बात बताती है। फिर शाम को वर्षा ने अपनी सारी सहेलियों को बुलाकर जन्मदिन का केक काटा। सभी बच्चों को केक बहुत पसंद आया। दूसरे दिन काकी वर्षा से कहती है, वर्षा बेटी, अगर हम नदी से केक लेकर बेचे तो कैसा रहेगा? दादी, मैं भी यही सोच रही थी, हमारी केक की दुकान बहुत अच्छी चलेगी। मैं अभी नदी पर जाकर केक लेकर आती हूँ। वर्षा नदी के पास गई और बोली, हे जादुई नदी, मुझे 5 चॉकलेट केक दे दो। तभी नदी में से आवाज आई, हाँ ये लो वर्षा, तुम्हारे 5 चॉकलेट केक। और 5 चॉकलेट केक नदी से बाहर आए। वर्षा खुशी खुशी केक लेकर घर पहुंची। दादी ने उन केक को बेचकर अच्छे खासे पैसे कमाए। इस तरह हर रोज वर्षा जादुई नदी में से अलग अलग फ्लेवर की केक लाकर दादी के साथ मिलकर बाजार में बेचने लगी। कुछ दिनों बाद थोड़े से पैसे जोड़कर उन्होंने एक छोटी सी केक की दुकान खोली। धीरे धीरे उनकी दुकान में लोगों की भीड़ बढ़ने लगी। उनकी दुकान के केक इतने स्वादिष्ट थे, सभी लोग उनके केक की तारीफ किया करते थे। कुछ ही दिनों में उनके घर की स्थिति बिल्कुल ठीक हो गई। वर्षा खुशी खुशी अपनी दादी के साथ रहने लगी। जादुई 3 छोटी परियां। एक बार की बात है, पृथ्वीलोक से कोसों दूर परीलोक में 3 छोटी परी बहनें जैस्मीन, ट्विंकल और डेजी परी आपस में बात कर रही थी। हमारे पास इतनी जादुई शक्तियां हैं, पर हम इसका उपयोग अपने परीलोक में क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि हमारे परीलोक में सभी को जादू आता है, इसलिए हमारा जादू यहाँ काम नहीं करता। ट्विंकल बिल्कुल सही कह रही है, हमें कहीं और अपनी जादुई शक्तियों का उपयोग करना होगा। फिर तो एक ही जगह है जहाँ हम अपने जादू का प्रयोग कर सकते हैं, वो पृथ्वीलोक है। ये तुमने बिल्कुल सही कहा, धरती पर बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें हमारी जरूरत होगी, क्यों ना हम धरतीवासियों की सहायता करें। ऐसा कहकर तीनों परियां पृथ्वीलोक की ओर उड़ चली। वो तीनों एक गांव में पहुंची। उन्हें वहां एक दुखी बूढ़ी औरत दिखाई दी, जो अपनी टूटी हुई झोपड़ी के सामने बैठी हुई थी। चलो रूप बदलकर हम उनकी मदद करते हैं, उन बूढ़ी अम्मा के लिए एक नया घर बना देते हैं। तीनों परियां अपना रूप बदल लेती है। ट्विंकल परी बूढ़ी अम्मा के रहने के लिए नई झोपड़ी बनाकर देती है। बूढ़ी अम्मा नई झोपड़ी देखकर बहुत खुश होती है और रोते हुए उन तीनों परियों को दुआएं दी। चलो हमारा जादू किसी के तो काम आया, चलो आगे चलकर देखते हैं। जब तीनों परियां गांव में घूम रही थी, तभी उन्हें किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। अरे, ये तो किसी के रोने की आवाज है। ये आवाज तो सामने वाले घर से आ रही है, चलो चलकर देखते हैं। तीनों परियां उस घर के पास गए और चुपके से खिड़की से अंदर झांका तो उन्होंने देखा एक लड़की कमरे में बैठकर रो रही थी। मैं अकेले घर का काम कैसे करूं? पूरे घर की सफाई मैं आधे घंटे में कर पाऊंगी, मेरी मदद करो भगवान। तीनों परियां उसे रोता हुआ देखकर बहुत दुखी होती है। तीनों परियां अपना रूप बदलकर उसके पास गई। वो छोटी सी लड़की उन तीनों परियों को देखकर बोली, कौन हो तुम? तब ट्विंकल परी बोली, दरअसल हम सब परियां हैं, हम जरूरतमंद लोगों की मदद करने के लिए गांव-गांव घूम रहे हैं। हमने देखा कि तुम रो रही हो, इसलिए हम तुम्हारी परेशानी को दूर करने आए हैं। वैसे क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम चुटकी है। मेरी परेशानी कोई दूर नहीं कर सकता। मेरी सौतेली माँ बस आती ही होगी। अगर मैंने समय पर यह घर साफ नहीं किया तो वो मुझे बहुत मारेगी। बस इतनी सी बात? ये तो हमारे लिए चुटकियों का काम है। तुम वहाँ आराम से कुर्सी पर बैठ जाओ, घर की सफाई हम कर देंगे। चुटकी चुपचाप जाकर कुर्सी पर बैठ गई। देखते ही देखते तीनों परियों ने घर का सारा काम मिनटों में कर दिया। ये देख चुटकी हैरानी में पड़ गई। ये देखो चुटकी, हमने तुम्हारा काम कुछ ही मिनटों में कर दिखाया। अब तुम्हें अपनी सौतेली माँ से डरने की कोई जरूरत नहीं है। आप सबने मेरी मदद की, उसका धन्यवाद। चुटकी,
आज के बाद जब भी तुम्हें हमारी जरूरत हो हमें बस याद कर लेना। हम जहाँ भी होंगे तुम्हारी सहायता के लिए आ जाएंगे। तीनों परियां चुटकी की मदद करके वहाँ से चली गई। कुछ देर बाद जब चुटकी की सौतेली माँ बिंदिया घर वापस आई तो कमरे को इतना साफ और चमकदार देखकर हैरानी से बोली, अरे ये क्या, इसने इतनी जल्दी घर का काम कैसे खत्म कर लिया। अब इसको परेशान करने के लिए मुझे और भी काम बढ़ाने होंगे ताकि ये काम पूरा ना कर पाए। चुटकी इधर आ, मैंने गंदे कपड़े भिगो कर रखे हैं, जाकर उन्हें धो। उसके बाद खाना बनाने की तैयारी कर। सारा काम जल्दी हो जाना चाहिए, मैं कमरे में आराम करने जा रही हूँ। चुटकी मन ही मन बोली, इतना सारा काम मैं अकेले कैसे करूँगी, मैं जल्दी से परियों को बुलाती हूँ। चुटकी ने परियों को याद किया। कुछ ही पल में तीनों परियां वहां आ पहुंची। चुटकी परियों को सारी बात बताती है। फिर तीनों परियां जल्दी जल्दी सारा काम खत्म कर वहां से चली गई। तब बिंदिया ने चुटकी को पुकारा, अरे करमचली, काम खत्म कर लिया? माँ, सारा काम हो चुका है और कुछ करना है। इतनी जल्दी तूने काम खत्म भी कर लिया और खाना भी बना लिया? बिंदिया ने जब खाने की टेबल पर देखा तो बोली, अरे खाना तो दिखने में बहुत स्वादिष्ट लग रहा है, जरूर दाल में कुछ काला है। इतनी जल्दी और इतना बढ़िया खाना, ये तो कोई जादू लगता है। कल देखती हूँ ये मेरा दिया हुआ काम कैसे पूरा करती है। अगले दिन, चुटकी, मैं बाजार जा रही हूँ, ये 2 बोरियां हैं। इन बोरियों में चावल और दाल मिले हुए हैं। शाम तक इनमें से चावल अलग और दाल अलग करके रखना, समझी? ये कहते हुए बिंदिया बाजार चली गई। उधर चुटकी सोच में पड़ गई। सौतेली माँ मुझे कैसा कठिन काम दे गई है, मैं चावल और दाल कैसे अलग कर पाऊंगी। मैं एक बार उन मददगार परियों को बुलाकर पूछती हूँ, शायद वो ये काम कर पाए। चुटकी ने फिर से उन परियों को याद किया और देखते ही देखते तीनों परियां वहां आ पहुंची। क्या हुआ चुटकी, तुम आज बहुत ही परेशान दिख रही हो। आज काम ही कुछ ऐसा है, सौतेली माँ ना जाने मेरे पीछे क्यों पड़ी रहती है। आज मुझे दाल और चावल एक साथ मिले ये 2 बोरियां देकर गई है और शाम तक दाल और चावल अलग अलग करके रखने के लिए कहा है। बस इतनी सी बात। जैस्मीन, डेजी, चलो दिखाते हैं अपना कमाल। हमारी प्यारी चुटकी परेशानी में है, ये हम नहीं देख सकते। फिर तीनों परियां मिलकर दोनों बोरियों में से दाल चावल अलग करके अलग अलग बोरियों में बांध देती है। चुटकी परियों का धन्यवाद करते हुए बोली, अगर आज आप तीनों नहीं होती, पता नहीं आज मेरा क्या होता। चुटकी, हम तुम्हारी मदद करने के लिए हमेशा आते रहेंगे। अब तुम शाम तक बेफिक्र होकर आराम करो, अब हम चलते हैं। शाम को जब बिंदिया वापस लौटी तो दाल और चावल को अलग अलग देखकर उसे कुछ शक हुआ और वो सोचती है कि जरूर कोई उसकी मदद कर रहा है। फिर एक दिन वो चुपके से उन तीनों परियों को चुटकी की मदद करते हुए देख लेती है। अच्छा, तो ये बात है, ये परियां इसकी मदद कर रही है। तभी तो मैं सोचूं ये इतनी जल्दी जल्दी काम कैसे कर लेती है। इस बार जब ये तीनों परियों को बुलाएगी तब मैं उन्हें अपने कब्जे में कर लूंगी और उनसे मनचाहा काम करवाऊंगी। ये कहते हुए बिंदिया उन तीनों परियों को कैद करने की तरकीब सोचती है। फिर अगली सुबह, देख चुटकी, अगर तूने परियों को नहीं बुलाया तो मैं तुझे जान से मार दूंगी। चुपचाप उन तीनों परियों को बुलाकर बोल कि इस बड़े संदूक की सफाई करनी है। पर माँ, वो मेरी मददगार है, मैं उनके साथ धोखा नहीं कर सकती। जल्दी बुला उन जादुई परियों को, वरना तेरी खैर नहीं। मैं कमरे में जाकर छुप जाती हूँ, जल्दी बुला उन्हें। सौतेली माँ के डर से चुटकी रोते हुए तीनों परियों को बुलाती है। तब वहाँ सिर्फ 2 परियां आई। क्या हुआ चुटकी, तुम्हारी सौतेली माँ ने तुम्हें कुछ कहा क्या? तुम रो क्यों रही हो? रोना बंद करो और हमें बताओ क्या हुआ है। माँ ने आज इस बड़े संदूक को साफ करने के लिए कहा है, पर आप रहने दीजिए, मैं खुद कर लूंगी। मैंने ऐसे ही आपको याद कर लिया था। चुटकी ने उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो दोनों छोटी परियां संदूक के अंदर घुसकर सफाई करने लगी। तब बिंदिया झट से आकर संदूक बंद कर उसमें ताला लगा देती है।
चुटकी, संदूक खोलो, हम दोनों अंदर बंद हो गए हैं। माँ, संदूक को खोल दो, छोटी परियों ने आपका क्या बिगाड़ा है? वो तो मेरी सहायता कर रही थी। माँ, मैं हाथ जोड़ती हूँ, उन्हें आजाद कर दो। ये कहते हुए चुटकी रोने लगी। तभी अचानक वहाँ ट्विंकल परी आ गई। क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? मेरी दोनों बहनें तुम्हारी मदद करने के लिए यहाँ आ गई थी। मैं कहीं और गई थी किसी और की मदद करने। कहाँ है मेरी दोनों बहनें? तभी संदूक में से आवाज आई, हमें बाहर निकालो ट्विंकल, हम अंदर हैं, हमें बाहर निकालो। ट्विंकल परी ने अपनी जादुई छड़ी से उन दोनों को संदूक से बाहर निकाला। दोनों परियां सारी बात ट्विंकल परी को बताते हैं। तब ट्विंकल परी बिंदिया से बोली, तुम्हें शर्म नहीं आती? छोटी सी बच्ची पर अत्याचार करती हो। बोलो, क्या सजा दे तुम्हें? यदि आज के बाद तुमने चुटकी को जरा सा भी दुख पहुंचाया तो तुम्हें बंदरिया का रूप देकर जंगल में छोड़ देंगे, फिर उम्र भर जंगल में भटकते रहना। नहीं नहीं, मुझे माफ कर दो, मैं आज के बाद चुटकी को तंग नहीं करूंगी। उस दिन के बाद से बिंदिया ने चुटकी को परेशान करना छोड़ दिया। अब चुटकी खुशी खुशी अपनी सौतेली माँ के साथ रहने लगी।